हाँ तो दोस्तों देखिए ये एनसीईआरटी पैटर्न का है त्रिकोणमिति का 8.2। ठीक है दोस्तों 8.2 ये है प्रश्नावली और इसका 8.1 डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख लीजिएगा और इसमें जितना भी सूत्र प्रयोग हो रहा है दोस्तों वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिए हैं, वहाँ से जाकर के देख लीजिएगा एक बार ज़रूर। ठीक है तो आइए आज का ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं। 8.2 का शुरू से लेकर अंत तक एक एक करके समझाएंगे। अगर कोई इसमें आपका संदेह होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। ठीक है तो ये क्लास 10 का एनसीईआरटी पैटर्न है मैथ का। तो इससे पहले अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। तो देखिए ये है 8.1 का निम्नलिखित के मान निकालिए। ठीक है निम्नलिखित का मान निकालिए। तो देखिए साइन 60 अंश इंटू कॉस 30 अंश प्लस साइन 30 अंश इंटू कॉस 60 अंश, इसका मतलब मान निकालना है। तो क्या करेंगे, साइन 60 अंश का मान क्या है, करनी में 3/2 होता है। ठीक है साइन 60 अंश का मान होता है करनी में 3/2 और कास 30 अंश का मान, इसका भी मान करनी में 3/2 होता है। तो इंटू का मतलब क्या होगा, गुणा हो जाएगा। तो इसका भी मान करनी में 3/2 होता है प्लस देखिए साइन 30 अंश का मान, तो साइन 30 अंश का मान कितना होता है 1/2। ठीक और इंटू का मतलब कुछ नहीं है तो गुणा, और कास 60 अंश का मान, तो कास 60 अंश का मान होता है 1/2। ठीक साइन 60 अंश का मान करनी में 3/2 दोस्तों होता है, कास 30 अंश का मान करनी में 3/2। देखिए प्लस है तो प्लस साइन 30 अंश का मान 1/2 और कास 60 अंश का मान 1/2। डिस्क्रिप्शन में जाकर देख लीजिएगा, वहाँ पर हम ये बताए हैं कि बिना याद हुए भी कैसे आप कोणों का मान निकाल सकते हैं दोस्तों। ठीक है तो इसको देखिए, अगर दो करनी को गुणा करते हैं तो वो करनी हट जाता है। तो करनी में 3 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3 और 2 दूनी का 4। ठीक प्लस 1 में 1 से गुणा करेंगे तो 1 और ये हो जाएगा 4। ठीक है तो 4 एलसीएम ले लेंगे यहाँ पे, तो 4 एलसीएम लेंगे तो इसमें 4 एकम 4 तो 1 3 यहाँ पे, और फिर ये 4 एलसीएम है ही, इसके भी हर में 4 है तो 1 हो जाएगा। तो क्या होगा 4/4, यानी कि ये दोनों कट करके क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो ये मेरा हो गया आंसर, क्या हो गया 1 आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों आगे अगर सवाल देखते हैं तो देखिए ये है अगला दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि 2 tan 45 अंश प्लस कास स्क्वायर 30 अंश इंटू साइन स्क्वायर 60 अंश, इसका क्या करना है, मान निकालना है। ठीक तो देखिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 tan 45 अंश को हम वर्ग कर सकते हैं। ठीक है इसको ऐसे वर्ग कर सकते हैं, प्लस कास 30 अंश को, इसको भी हम पूरा वर्ग कर सकते हैं, इंटू साइन 60 अंश को, इसको भी हम पूरा वर्ग कर सकते हैं। ठीक है तो देखिए 2 tan 45 अंश, तो 45 अंश का मान क्या होगा दोस्तों, थोड़ा इसको नीचे करके देख लीजिएगा। देखिए 1 मिनट, तो क्या होता है 2 tan 45 अंश का स्क्वायर है तो 2 को ऐसे ही लिख देंगे। tan 45 अंश का मान क्या होता है 1 होता है। ठीक है 1 होता है तो 1 का वर्ग करेंगे यहाँ पे, प्लस कास 30 अंश का मान कितना होगा, कास 30 अंश का मान होता है करनी में 3/2। ठीक इसको भी वर्ग कर देंगे, देखिए यहाँ पे ये वर्ग है ना तो वर्ग करेंगे, उसके बाद से इंटू साइन 60 अंश का मान करनी में 3/2, तो इसका भी हम वर्ग कर देंगे। तो करनी में का वर्ग करते हैं तो करनी हट जाता है, या दो करनी को आपस में गुणा करते हैं तो वर्ग का मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ पे वर्ग का मतलब होता है कि 2 बार, किसी का भी 2 बार गुणा करें तो करनी में करनी से गुणा करेंगे तो ये करनी हट जाता है। ठीक है तो देखिए 2, 1 का कितना भी बार गुणा करेंगे तो 1 ही होगा, तो इसको छोड़ दीजिए, प्लस करनी में 3 का वर्ग करेंगे तो 3 हो जाएगा, और 2 का वर्ग करेंगे तो 4 हो जाएगा, और इंटू का मतलब गुणा, करनी में 3 का वर्ग करेंगे तो 3 हो जाएगा, 2 का वर्ग करेंगे तो 4 हो जाएगा। ठीक तो ये क्या हो जाएगा, बराबर में 2 प्लस, ठीक 3 में 3 से गुणा करेंगे 9, 4 में 4 से गुणा करेंगे यहाँ पे 16। ठीक तो ये देखिए क्या हो जाएगा 16 यहाँ पे है, तो यहाँ इसको भी लसा ले लेंगे 16, 16 दूनी 32 प्लस 9 क्या हो जाएगा 32 9 41, 41/16, ये हमारा आंसर हो गया 41/16। ठीक है 2 tan स्क्वायर 45 अंश का मान प्लस का स्क्वायर 30 अंश का मान इंटू साइन स्क्वायर 60 अंश का मान, इसमें कुछ नहीं करना है। अगर आपका कोण का मान याद रहेगा ना तो हो जाएगा, सब केवल गुणा भागा जोड़ घटाव रहेगा, वो चिन्ह के अनुसार आप करेंगे। ठीक है दोस्तों अब देखते हैं इसी प्रकार अगला सवाल क्या है। देखिए दूसरा सवाल है कि तीसरा सवाल उसी का है, कास 45 अंश
बटे सेक 30 अंश प्लस कोसेक 30 अंश, ठीक। cos 45 अंश बटे सेक 30 अंश प्लस कोसेक 30 अंश। तो इसका क्या करेंगे, cos 45 अंश, तो cos 45 अंश का मान यहाँ पर रख देंगे इसमें, ठीक। और बाटा में सेक 30 अंश, तो सेक देखिए cos 45 अंश का मान हम आपको इसमें रख कर बता रहे हैं, ठीक है। तो इसका होता है 1/2, 1/, करनी में 2 cos 45 अंश का मान। उसके बाद से बाटा दिया है तो सबका बाटा कर देंगे। सेक 30 अंश का मान दिया है तो सेक 30 अंश का मान होता है 2/, करनी में 3 होता है, प्लस कोसेक 30 अंश का मान, और कोसेक 30 अंश का मान कितना होता है, 2 होता है, केवल 2 होता है, ठीक है। तो ये हो गया मेरा। तो देखिए 1/, करनी में 2, 1/, करनी में 2 को अभी ऐसे ही रहने देंगे। यहाँ पे बाटा है, फिर देखिए करनी में 3 यहाँ पे लसा ले लेंगे, करनी में 3 अगर लसा लेंगे तो 2 प्लस क्या हो जाएगा, 2 करनी 3, ठीक। ये 2 करनी 3 होगा ना, 2 प्लस 2 करनी 3 लसा लेंगे, करनी में 3। तो देखिए अब भागा क्रिया में पलट जाता है, तो 1/, करनी में 2 होता गया, ठीक। फिर गुणा में करेंगे अगर भागा से, तो ये करनी 3 हर में है तो ये अंश में आ जाएगा। तो करनी में 3 बाटा 2 प्लस 2 करनी 3 हो गया। तो यहाँ पे देखिए अब करनी में 3 में 1 से गुणा करेंगे तो ये करनी 3 हो जाएगा, और बाटा देखिए ये करनी में 2 से गुणा करेंगे तो 2 करनी 2 हो गया, प्लस ये 2 ऐसे ही रह जाएगा। करनी में 2 से करनी में 3 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, ये करनी तो हट जाएगा, तो 2 गुणे 6 हो जाएगा, ठीक। 2 गुणे 6 क्या होगा दोस्तों, 2 गुणे करनी में 6 होगा, ठीक है। तो 2 गुणे करनी में 6, ठीक। अब यहाँ से देखते हैं कि इसका यहाँ से हो जाएगा करनी में 3, और यहाँ पे 2 कॉमन कर लेंगे तो करनी में 2 प्लस करनी में 6, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि करनी में 3/2 और करनी 8, ठीक है। अगर इसको परमेयकरण करेंगे तो करनी 8 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, नहीं तो यहीं पे इसका हम आंसर कर देंगे, ठीक है। समझ पा रहे हैं। cos 45 अंश का मान रख दिए, सेक 30 अंश का मान रख दिए, कोसेक 30 अंश का मान रख दिए, ठीक है। अगर इसी में अगला सवाल देखते हैं कि अगला सवाल क्या दिया है इसी का, तो देखिए लाइन बाय लाइन हम सवाल कराते जा रहे हैं, ठीक है दोस्तों। देखिए अगला सवाल क्या है कि 5 cos स्क्वायर 60 अंश प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 अंश, ठीक, माइनस tan स्क्वायर 45 अंश बटे साइन स्क्वायर 30 अंश प्लस cos स्क्वायर 30 अंश। तो देखिए 5 इसको हम लिख सकते हैं cos 60 अंश का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक। cos स्क्वायर 60 अंश का मान प्लस 4 सेक 30 अंश का क्या लिख सकते हैं, होल स्क्वायर, माइनस tan 45 अंश का क्या, होल स्क्वायर, ठीक है। ये स्क्वायर रहते हैं, इसको 45 अंश का होल स्क्वायर कर देंगे, ये इसको ऐसे भी कर देंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए बाटा में साइन, तो साइन 30 अंश का स्क्वायर करेंगे, ठीक, प्लस cos 30 अंश का इसका भी स्क्वायर कर देंगे। अब उसके बाद से कुछ नहीं करना है, बस मान रख देना है और मान रख करके हल कर देना है। तो देखिए cos 60 अंश का मान हम आपको बता देते हैं कि cos 60 अंश का मान होता है 1/2, ठीक। तो 1/2 का हल कर लेंगे, आप अपने से आप हल कर लेंगे। सेक 30 अंश का मान बता रहे हैं आपको कि इस सेक 30 अंश का मान 2/, करने में 3 होता है तो इसका भी वर्ग कर देंगे। tan 45 अंश का मान बता दें कि 1 होता है, साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है, और cos 30 अंश का मान क्या होता है, करने में 3/2 होता है, ठीक है। तो उसको मान रख करके और आप जैसे हैं उसको मान रखने के बाद से वर्ग कर देंगे। उसके बाद सभी को वर्ग करने के बाद से यहाँ से जोड़ घटाना जैसा हम पिछले सवाल में करें उस प्रकार कर देंगे, ठीक है। और ये 5 है तो इसको तो जानते हैं गुणा होगा इससे, तो ऐसे ही आप करेंगे, जो आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर ये नहीं समझ में आएगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, हम बता देंगे, ठीक है। आगे देखिए आगे क्या है दोस्तों, तो आगे आइए देखते हैं। तो देखिए आगे है आपका सही विकल्प का चयन करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, वो क्वेश्चन नंबर पहला का था 1 2 3 4 5 ऐसे करके, ये क्वेश्चन नंबर दूसरा है। देखिए जो ज़्यादा कठिन है उसको कवर किया है और जो एक जैसा सवाल है ना उसको हम छोड़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो इसमें है ऑप्शन, ये ए नंबर ऑप्शन है, ये बी नंबर, ये सी नंबर, ये डी नंबर, ठीक है। तो ये 4 ऑप्शन है, इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा तो इसको हल करेंगे पहले। तो देखिए 2
tan 30 अंश है यहाँ पे, तो 2 tan 30 अंश का मान। और देखिए गणित के सवाल में कभी भी हल करने के लिए यहाँ पे हल लिख देते हैं। तो tan 30 अंश का मान कितना होता है, 1/3। तो क्या करेंगे, 2 tan 1/3 कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे गुणा हो जाएगा और बाटा 1 प्लस tan 30 अंश। तो tan 30 अंश का मान फिर यहाँ पे क्या होगा, 1/3, ठीक। 1/3 का ये वर्ग हो जाएगा। देखिए तो 2 गुणा 1/3 का मतलब कि 2/3 हो गया, बाटा करने में 1 प्लस 1 का वर्ग 1 ही होगा, करने में 3 का वर्ग 3 होगा, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा कि 2/3, उसके बाद से 3 में 3 एकम 3, ये 3 लसा ले लेंगे तो 3 और ये 1 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक। तो उसके बाद से इसको हल करेंगे तो 2/3, अगर गुणा भागा को गुणा में करते हैं तो ये हर अंश में हो जाता है, अंश हर में हो जाता है। 3/4, 2 से 2 कटा देंगे, ठीक है, 2 से 2 कटा देंगे। और देखिए 3 का मतलब 3 को हम लिख सकते हैं करने में 3 गुणे करने में 3, इससे कोई अंतर नहीं आएगा। उसके बाद से देखिए इसको करने में 3 गुणे 2 है ही, इसको करने में 3 गुणे करने में 3 लिख सकते हैं, इससे कोई अंतर नहीं आएगा। दोनों गुणा करेंगे तो फिर 3 ही आएगा। 1 करने 3 से 1 करने 3 कट गया, तो कितना आ गया, करने में 3/2, ठीक है। करने में 3/2, तो ये किसका मान है, करने में जो 3/2 होता है ये किसका मान है, sin 60 अंश का मान होता है कि cos 60 अंश का, कि tan 60 अंश का, कि sin 30 अंश का। तो देखिए sin 60 अंश का मान, sin 60 अंश का मान करने में 3/2 हो जाएगा। ये ऑप्शन आपका सही है कि sin 60 अंश का मान। cos 60 अंश का मान करेंगे तो cos 60 अंश का मान होता है 1/2। tan 60 अंश का मान करेंगे तो tan 60 अंश का मान होता है आपका करने में 3, और sin 30 अंश का मान 1/2 होता है। तो ये मेरा ऑप्शन क्या होगा, ये नंबर सही होगा कि sin 60 का मान करने में 3/2 होता है, ठीक है दोस्तों। अगर हम आगे की सवाल करें दोस्तों, ठीक है, भागिएगा मत, ठीक है। तो देखिए आगे का अगर सवाल करें तो इसमें भी ऑप्शन दिया है A, B, C और D, ठीक है। तो देखिए ये दिया है कि 1 माइनस tan स्क्वायर 45 अंश, 45 अंश का मान क्या होता है, 1, ठीक। tan स्क्वायर 45 अंश, तो 45 अंश का मान होता है 1, तो 1 का वर्ग बाटा 1 प्लस tan स्क्वायर 45 अंश का मान 1 का वर्ग, 1 माइनस 1 का वर्ग करेंगे तो 1 ही होगा, और 1 1 2 हो जाएगा ये, तो 1 में से 1 जाएगा तो क्या होगा, 0/2, ठीक है, 0/2। तो ये क्या होगा आपका, 0/2 का मतलब क्या होता है बताइए आप। 0/2 का मतलब किसी भी संख्या से अगर 0 से भाग देंगे तो वो अनंत होता है, ठीक है। किसी भी संख्या से अगर 0 से भाग देंगे तो अनंत होता है, और किसी भी संख्या से 0 में भाग देंगे तो वो 0 ही होता है। तो इसका मान हो जाएगा 0/2 का मान 0 हो जाएगा, ठीक। अगर यहीं 2/0 आया होता, ध्यान से देखिएगा 2/0, तो ये हो जाता अनंत, इसका मान हो जाता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0/2 का मान 0। तो कौन सा ऑप्शन सही है, तो ये डी नंबर ऑप्शन क्या हो गया, सही है आपका, ठीक है। आगे का सवाल देखते हैं दोस्त। तो देखिए एकदम सरल भाषा में बता रहे हैं, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है और कोई आगे पीछे नहीं है आपको समझने, ठीक है। sin 2a बराबर 2 sin a सत्य होगा जब a होगा। तो इसमें क्या होगा, मतलब a का मान क्या रखेंगे तब ये ऑप्शन सही होगा, ठीक है। तो देखते हैं sin 2a, ठीक। तो अगर a का मान 0 रखेंगे, ठीक, a का मान अगर 0 अंश रखेंगे तो क्या होगा इसका, पहले देखिए sin 2a बराबर 2 sin a लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, अगर देखिए 2 sin 0 अंश का मान 0, अगर a का मान 0 रखेंगे तो 0 गुणे 0 हो जाएगा, 2 गुणे 0 बराबर 0 हो जाएगा, ठीक। और sin 2a देखिए sin 2a बराबर 0 अंश रखेंगे a बराबर, तो 2 गुणे 0 0 ही होगा, ठीक। तो ये हो जाएगा कि sin 2a बराबर 2 sin a तभी संभव है जब a का मान क्या होगा, 0 होगा। अगर 30 अंश रखेंगे तो 1/2 हो जाएगा इधर, ठीक, इधर भी 1/2 हो जाएगा, तो ये बराबर नहीं आएगा, 0 अंश पे दोनों का मान 0 आ जाएगा। तो ये हो गया sin 2a बराबर 2 sin a,
बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं, 2 गुणे 0 बराबर 0। ठीक, यहाँ पे a का मान 0 अंश रखें। ठीक है, तो देखिए फिर आगे का सवाल क्या है दोस्तों। देखिए ये तीसरा सवाल है कि कह रहे हैं कि यदि tan a प्लस b बराबर करनी में 3 और tan a माइनस b बराबर 1/3 कब, जबकि 0 अंश से बड़ा a प्लस b का मान जो चाहिए वो 0 अंश से बड़ा और 90 अंश से छोटा या बराबर चाहिए। ठीक, और a का मान b से बड़ा होना चाहिए। a का मान जो है वो b से बड़ा होना चाहिए। इधर मुँह है ना, तो जिधर खुला मुँह रहता है उधर का ही बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए tan a प्लस b हल करेंगे हम। ठीक है, हल करेंगे तो tan a प्लस b, इसका मान हमें ध्यान में ये रखना है कि जो 0 अंश से बड़ा और 90 अंश से छोटा होना चाहिए। ठीक है, तो 0 अंश से बड़ा और 90 अंश से छोटा, तो करने में 3 कितने अंश का मान है, तो tan 60 अंश का मान है। tan के ही पद में लिखें क्योंकि यहाँ पे tan दिया है। ठीक है, तो tan 60 अंश का मान है। तो यहाँ पर a प्लस b बराबर क्या हो जाएगा, 60 अंश हो जाएगा। तो इसको क्या करेंगे, समीकरण 1 मान लेंगे। ठीक, तो ये देखिए tan इधर भी है, tan इधर भी है, तो a प्लस b बराबर 60 अंश हो जाएगा। आप तो समझ ही रहे होंगे। देखिए अब उसके बाद से tan a माइनस b बराबर 1/3 दिया है। तो 1/3 किसका मान है, tan कितने अंश का मान होता है, 1/3, तो tan 30 अंश का मान होता है। ठीक, तो tan 30 अंश का मान होता है, यानी कि 0 से बड़ा है 90 से छोटा है। तो देखिए tan 30 अंश का मान, तो यहाँ से हो जाएगा a माइनस b बराबर 30 अंश। ठीक, a माइनस b बराबर 30 अंश, तो यहाँ पे समीकरण 2 मान लेंगे। ठीक है, उसके बाद से हमें क्या करना है, a और b का मान निकालना है। तो समीकरण 1 और 2 से समीकरण को हल करेंगे तो a प्लस b बराबर 60 अंश और a माइनस b बराबर 30 अंश। ठीक है, तो ये समीकरण 1 समीकरण 2, इसको अगर घटाएंगे, समीकरण 1 और 2 को घटाएंगे तो क्या होगा, देखिए b से b कट जाएगा, तो 2a बराबर क्या हो जाएगा, 2a बराबर देखिए 60, यहाँ पे 60 और 30 90 अंश। ठीक, 90 अंश हो गया। तो a बराबर यहाँ पे देखिए 2a बराबर 90 अंश, तो a बराबर 45 अंश। a बराबर 45 अंश, तो a का मान अगर इसमें समीकरण 2 में रखेंगे तो देख लीजिए यहाँ पे a माइनस b बराबर 30 अंश, तो 45 माइनस b बराबर 30 अंश। ठीक, तो b को इधर ले जाएंगे, 30 को इधर लाएंगे, तो यहाँ पे ये लिख सकते हैं ना। देखिए यहाँ पे हम ऊपर में बता दें कि यहाँ पे अगर 45 माइनस b बराबर 30 अंश है तो हम b बराबर लिख सकते हैं, ये इधर आएगा तो 45 माइनस 30, यानी कि b बराबर 15 अंश। ठीक है, b बराबर 15 अंश हो गया। उसके बाद से करेंगे कि b बराबर 15 अंश हो गया और a बराबर क्या आ गया मेरा 45 अंश। तो जब a बराबर यहाँ पर देख लीजिए a बराबर 45 अंश और b बराबर 15 अंश का मान आ गया, तो यहाँ पे क्या क्या है, a का मान b से बड़ा होना चाहिए, तो ये मेरा आ गया। तो यही मेरा आंसर हो जाएगा कि a का मान 45 अंश और b का मान 15 अंश। ठीक है, उसके बाद से देखिए अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, ये सत्य असत्य का पता लगाना है। ठीक है, तो ये देखिए साइन a प्लस बी, क्या साइन a प्लस बी साइन a प्लस साइन बी हो सकता है, ये नहीं, ये गलत है। साइन a प्लस बी नहीं हो सकता है, क्योंकि साइन a प्लस बी का अगर स्क्वायर करेंगे और इसका भी स्क्वायर करेंगे तो ये अलग अलग आ जाएगा, इसलिए ये कथन क्या है, असत्य है। क्या है, असत्य है। सत्य असत्य का चयन करना है। साइन a प्लस बी का मान होता है साइन a इंटू कास बी प्लस कास a इंटू साइन बी, इसलिए साइन a प्लस बी बराबर साइन a प्लस बी असत्य है। ठीक है, ये देखिए थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होता है। देखिए इसको हम अगर बात करें तो थीटा में वृद्धि होने के बाद तो साइन 0 अंश का मान 0, साइन 30 अंश का मान 1/2, तो ये सही है कि थीटा में अगर वृद्धि होगा तो साइन थीटा के मान में वृद्धि होगा। तो ये क्या है, सत्य है, क्योंकि साइन 0 अंश का मान करेंगे तो 0 होता है, साइन 30 अंश का मान करेंगे तो 1/2 होता है जो कि 0 से बड़ा होगा, साइन 45 अंश का मान करेंगे तो 1/3 होगा जो कि 1/2 से बड़ा है। तो जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ेगा वैसे वैसे साइन थीटा का मान बढ़ेगा।
तो ये सत्य है। लेकिन थीटा में वृद्धि होने के साथ कास थीटा के मान में वृद्धि होती है, ये असत्य है। असत्य इसलिए है कि देखिए अगर कास 0 अंश का मान 1 हो जाता है लेकिन कास 90 अंश का मान 0 होता है, तो ये थीटा में वृद्धि हो रहा है लेकिन कास थीटा के मान में वृद्धि नहीं हो रहा है, तो ये असत्य है। देखिए थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा और कास थीटा बराबर होता है, नहीं, ये असत्य है। इसलिए कि साइन 0 अंश का मान 0 होता है और कास 0 अंश का मान 1 होता है, तो इसलिए थीटा का मान बराबर करेंगे तो साइन थीटा का और कास थीटा बराबर नहीं होगा। ठीक है, अगर देखिए a बराबर 0 अंश तो काट a परिभाषित नहीं है, क्योंकि काट 0 अंश का मान क्या हो जाएगा, काट 0 अंश का मान होता है अनंत। ठीक, तो अनंत मतलब कि परिभाषित नहीं है, अपरिभाषित है। परिभाषित नहीं मतलब अपरिभाषित है, तो ये क्या हो जाएगा, ये मेरा कथन सत्य हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा आपका एनसीईआरटी पैटर्न का मैथ का 8वें चैप्टर का 8 पॉइंट क्या रहा था, ये 8.2 था। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों।